हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे कैविटी ऑफ द बॉडी। कैविटी ऑफ द बॉडी में क्रेनियल कैविटी और थोरैक्स कैविटी के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग जानेंगे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इट इज़ द लार्जेस्ट कैविटी, यह लार्जेस्ट कैविटी होती है प्रेजेंट बिलो द थोरैक्सिक कैविटी। ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है थोरैक्सिक कैविटी के नीचे प्रेजेंट होती है। इट बाउंड्रीज आर मेन पार्ट्स आर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ तक डायफ्राम होती है, डायफ्राम के नीचे जितना भी पार्ट होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत आती है। जैसे कि अब हम लोग यहाँ देखेंगे सुपरेली, एब्डोमिनल कैविटी के सुपरेली में कौन सी पार्ट होती है। तो डी डायफ्राम सेपरेट इट फ्रॉम थोरैक्सिक कैविटी। सुपरेली में क्या होती है, डायफ्राम सेपरेट रहती है थोरैक्सिक कैविटी से। इन्फेरेली में होगा दी पेल्विक कैविटी। इन्फेरे मतलब नीचे जो होती है, एब्डोमिनल के नीचे होती है पेल्विक कैविटी होती है। उसके बाद एंटीरियरली में होती है दी मसल्स फॉर्मिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स एंटीरियर मसल्स फॉर्मिंग होती है। अब हम लोग जानेंगे एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन सी कंटेंट होती है। दी मेन पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी आर, फर्स्ट में है एस्टोमच, सेकेंड स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड लार्ज इंटेस्टाइन, फोर्थ में किडनी, फिफ्थ में लिवर, सिक्स्थ में एस्प्लीन, सेवंथ में गॉल ब्लैडर, एट में पेनक्रियाज, नाइन्थ में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, टेंथ में लिम्फ नोड्स। जैसे कि इस फिगर में यहाँ पर बताया गया है, ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत आती है। जैसे एस्टोमच हो गया, स्प्लीन हो गया, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब इसके अंतर्गत आती है। अब हम लोग जानेंगे कि रीजन ऑफ दी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में कितने रीजन होते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी में 9 रीजन होती है, जो कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, सेकेंड होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, थर्ड होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, फोर्थ होता है राइट लंबर रीजन, फिफ्थ होता है अम्बलाइकल रीजन, सिक्स्थ होता है लेफ्ट अम्बलाइकल रीजन, सेवंथ होता है राइट इलियक फोसा, एट होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, नाइन्थ होता है लेफ्ट इलियक फोसा। इसमें हम लोग याद करने के लिए रखेंगे, जैसे यहाँ हो गया एपिगैस्ट्रिक रीजन, ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन तो नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, बीच में आ गया अम्बलाइकल रीजन। हम लोग का अम्बलाइकल, जहाँ अम्बलाइकल होता है अम्बलाइकल रीजन कहलाती है। अब इधर राइट हुआ और इधर लेफ्ट। तो राइट के साइड होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट के साइड होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। यहाँ पर अब इधर राइट है तो राइट लंबर रीजन, इधर लंबर रीजन हो तो राइट साइड में राइट लंबर रीजन और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंबर रीजन होगी। इधर होगा राइट इलियक फोसा और इधर लेफ्ट इलियक फोसा। अब हम लोग देखेंगे कि पेल्विक कैविटी क्या होती है। पेल्विक कैविटी, इट इज द कैविटी प्रेजेंट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। पेल्विक कैविटी जो होती है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज रफली फ्यूनल शेप्ड, दी बाउंड्रीज आर, ये जो पेल्विक कैविटी जो होती है फ्यूनल शेप्ड की होती है। अब हम लोग जाने पेल्विक कैविटी की सुपीरियरली में क्या होती है। तो कंटिन्यूस विथ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के साथ कंटिन्यूस रहता है। इन्फीरियर नीचे रहते हैं मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, नीचे पेल्विक फ्लोर की मसल्स रहती हैं। एंटीरियरली में रहती है दी पेल्विक बोन, एंटीरियर में पेल्विक बोन रहती है और पोस्टीरियरली में रहती है दी सेक्रम कॉकॉक्सिक रहती है। लेटरली में दी इनोमिनेट बोन रहती है। अब पेल्विक कैविटी में कौन कौन सी कंटेंट होती है। द पेल्विक कैविटी कंटेंट्स आर फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट में रहता है सिग्मोइड कोलन होती है, रेक्टम होती है एंड एनस होती है। सेकेंड में लूप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। थर्ड यूरिनरी ब्लैडर होती है, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड यूरेथ्रा, यूट्रस और यूरेथ्रा का लोअर पार्ट्स होती है और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होती है। फोर्थ में दी फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होती है कहाँ, पेल्विक कैविटी में। थैंक यू।